हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, आपको कुछ बताना है, क्योंकि आपका भी जानना बहुत ज़रूरी है जो आजकल चल रहा है उसके लिए। और आपको याद है कि मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया था जब मैं जा रही थी यहाँ से अपनी फ्रेंड की शादी में। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अंदर से मन कहीं और भाग रहा है मेरा। मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई परेशान है, कहीं कुछ हो ना जाए, इस टाइप से मन में ख्याल आ रहे थे बहुत। और मेरा मन कहाँ था? वो मेरा मन मेरी ससुराल में था। मेरे बाबा अभी बहुत बीमार रहे हैं, तो वहीं रखा हुआ था मन की कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। और वो 97 ईयर्स के हैं। उसके बाद मैं शादी में भी चली गई, हमने वहाँ अच्छे से एंजॉय किया। और फिर वहाँ पे जब मैं लौट कर आई वहाँ से, तब मैंने बात की अपनी मम्मी से और अपनी सासू माँ से। तो क्योंकि 2-3 दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई थी, तो जब मैंने अपनी मम्मी से बात की तब उन्होंने बताया बहुत बड़ा एक हादसा जो होने से टल गया भगवान की कृपा से। अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जब मम्मी ने मुझे इस तरह से बताया तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई थी। इनके साथ शेयर किया, लग रहा था कि मैं चली जाऊँ उनके पास, एकदम इस तरह से लग रहा था। पर मैंने उनको फील नहीं होने दिया कुछ भी, क्योंकि फिर वो और परेशान हो जाती। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि 2 लड़के घर पर आए थे, बाइक से थे वो, और उनके मुंह पे मास्क लगा हुआ था, उन्होंने हैंकी बांधा हुआ था अपने चेहरे पे, तो उनका चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। और मॉर्निंग का ही टाइम था वो, और मम्मी नहा रही थी। तो नीचे किराएदार रहते हैं हमारे यहाँ पर, ऊपर के फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, मेरी मम्मी भैया भाभी वगैरह रहते हैं। और जो भैया भाभी थे वो भी घर पर नहीं थे, वो शादी में गए हुए थे 7 दिसंबर को। तो वो लोग 6 दिसंबर को या 5 तारीख की शाम को शायद चले गए थे। हाँ, 5 की शाम को चले गए थे। उसके बाद वो लोग आए और उन्होंने ये बोला कि आपके छोटे बेटे का, मेरे भैया का नाम लिया उन्होंने, और बोला कि उन्होंने भेजा हुआ है कि, तो उन्होंने बोला मम्मी से, मम्मी नहा रही थी, हमारे यहाँ नीचे किराए पे रहते हैं किराएदार, भाभी हैं और उनका बेटा है 10 साल का, उनके हस्बैंड भी नहीं है, ही इज़ नो मोर। तो उनसे उन्होंने बोला कि आप गेट खोलिए, और ऐसे मेरे भाई का नाम लिया कि उन्होंने भेजा है, आपके घर पे पुट्टी होनी है। तो जबकि पुट्टी कोई मतलब ही नहीं था इस तरह की चीज़ों का, सब कुछ हो चुका है एक्चुअली, पुट्टी वुट्टी जो कुछ भी है। तो उन्होंने गेट नहीं खोला, थैंक गॉड। उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई मेरा गला थोड़ा और उसके बाद उन्होंने मम्मी को बुलाया, और मम्मी नीचे नहीं आई, मम्मी ने ऊपर से ही उनसे बात की, और काफ़ी अच्छे से मम्मी ने उनको खूब पूछा कि कैसे क्या। उन्होंने ये पूछा कि मेरे भाई का नंबर बताओ, तो उन्होंने नंबर भी गलत बताया। और फेक पीपल थे वो दोनों। और उनके पास एक लड़का बाइक पे बैठा हुआ था, एक और जो साथ में था वो बगल में खड़ा हुआ था थोड़ी दूरी पर, और उसके पास एक बैग भी था जिसमें चैन वैन लगी हुई थी। उसमें कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और मम्मी ने उनको घर में नहीं आने दिया, उन्होंने कुंडी नहीं खोली। और फिर उन्होंने भाई से बात की कि इस तरह से किसी को भेजा, उसने कहा नहीं। और फिर मेरा भैया तुरंत आ गया वहाँ से वापस। मैं बता रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब सा वो लग रहा है, घबराहट सी। तो उसके बाद जब मम्मी ने मुझे बताया ना, तो मैं उस वक्त तो बहुत नॉर्मल मम्मी से बात कर रही थी, पर मैं समझ सकती हूँ कि उस स्थिति उस वक्त क्या हुई होगी। और मैंने बोला कि आपने पुलिस वगैरह को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो वो बोलती हैं कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और रियली केवल 2 लेडीज़ अगर हैं घर में, या एक बच्चा है, और 2 आदमी अगर हथियार वगैरह लेकर इस तरह से, और कुछ भी घटना होती तो क्या हो सकता था, ये सोच के ही कितनी घबराहट हो रही है या परेशानी हो जाती है। तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मी और मेरी जो भाभी हैं जो किराए पे रहती हैं, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, जो गेट नहीं खोला, और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। फ्रेंड्स, अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है। इंसान को समझ नहीं आ रहा
मतलब पता नहीं कैसी सोच के लोग हैं। और अगर उसको ये पता है कि मेरे भैया भाभी है नहीं घर पे, ये भी उसको पता है कि वो भी 3-4 दिन से घर पे नहीं है और इनकी मम्मी अकेली है, तो यू नो क्या मतलब, या तो ये कोई अजनबी तो इस तरह से नहीं कर सकता, कोई आपके मिलने वाला कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं पता। अभी आप कयास लगाते रहो कुछ भी, पर पता नहीं क्या। लेकिन हाँ, एक ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा रही जो इस तरह का हादसा, बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारे पापा गांव में रहते हैं, वो भी यहाँ कम रहते हैं, वो रिटायर हो गए हैं ना, तो उनको गांव में अच्छा लगता है, ज़्यादा मंदिर है हमारा वहाँ पे इस तरह से। तो फिर पापा वगैरह भी आ गए थे शायद, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। और प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पीपल, प्लीज़ सतर्क रहिए आप लोग इस तरह के लोगों से। और ये वीडियो मैं भी शूट कर रही हूँ और तुरंत अभी मैं अपलोड कर दूँगी। आज संडे है और आज मुझे थोड़ा आराम मिला, मेरी तबीयत वगैरह भी सही नहीं थी, शादी में से लौट कर आई थी, आ रही हूँ, सिद्धि बुला रही हैं, तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी है और आपको बताना है। मैं आपसे शेयर कर लूँगी ना, तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा, थोड़ा मन और हल्का हो जाएगा। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सावधान रहिए। अगर कोई आपके घर पे आ रहा है किसी भी बहाने से, अगर आपके घर पे कोई नहीं है, आप अकेली हैं, तो प्लीज़ गेट मत खोलिए बिल्कुल भी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बहाने से आ रहा हो। प्लीज़ आप उसका चेहरा देख लीजिए, आप उसको पहचान लीजिए, उसके बाद उसको घर में घुसने दीजिए। और बस यही, और ध्यान रखिए बस आप लोग अपना, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पीपल प्लीज़। ओके, तो बस यही मुझे कहना था, यही बात आप तक शेयर करनी थी, जिसे मैं मतलब परसों से ही सोच रही थी, पर मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। आज मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था, तो मैं सारे काम से सुबह के फ्री होकर और नहा धोकर बैठी हूँ, तो मुझे लगा आपसे ये बात मुझे बतानी चाहिए। तो जो मेरा शादी का ब्लॉग है, फ्रेंड की शादी का ब्लॉग, वो भी मैं आज अपलोड नहीं करूँगी, थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी बाकी है उसमें, तो वो वीडियो शायद कल आएगा आपके पास, तो लेकिन ये मैं अभी अपलोड कर दूँगी। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, अपने फैमिली, अपने आसपास, अपने पड़ोस का। ओके, ताकि इस तरह की कोई भी दुर्घटना होने से बचे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।